हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल करियरपुर में। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएसआई का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है। ओके, तो आज हम ऐसे कोई एक ऐसा क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं जिससे आपको यूपीएसआई में 2 से 3 नंबर, 2 या 3 नंबर आपके इजीली आप उसको गेन कर सकते हैं, आपको मिल सकते हैं। ओके, बस उस एक क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया तो 2 से 3 नंबर अभी कहीं नहीं गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2016 के यूपीएसआई एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था जिसका नाम है मशीन इनपुट। ओके, हाँ, चैप्टर का नाम मशीन इनपुट। उससे एक क्वेश्चन हमारा यूपीएसआई में एग्जाम में आने लगा है। देखिए, ये जो चैप्टर हमारा है मशीन इनपुट, ये बैंकिंग का चैप्टर है, बट क्या है यूपीएसआई में भी इसके क्वेश्चन आने लगे। तो देखिए, समझ सकते हैं कि कितना टफ हमारा यूपीएसआई का रीजनिंग का सिलेबस बन चुका है। ओके, तो बिल्कुल हल्के मत लीजिए। ओके, तो आज हम यहाँ पर देखेंगे मशीन इनपुट का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा कैसे सॉल्व होता है मशीन इनपुट का क्वेश्चन। बहुत से स्टूडेंट्स मशीन इनपुट का क्वेश्चन सॉल्व करते में डरते हैं कि सर इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। ये बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता क्योंकि आप क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर आपको पता होते हैं। ओके, आप देखो, दूसरी बात क्या है, सबसे पहले दूसरी बात जो हमारी है आपकी, इसमें क्या है कि प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है। मशीन इनपुट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे ना तो क्वेश्चंस उतनी जल्दी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास। अपनी देखिएगा पहला क्वेश्चन जो हमारा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो क्लासेस हमारी करियरपुर में जो आपको मिलती रहती हैं, इसके बावजूद, इसके अलावा हम लोग क्या है, हमारी टीम ने बता चुका हूँ कि हमारी टीम ने एक ऐप लॉन्च किया हुआ जिसका नाम है वन अकेडमी नाम से एक ऐप है। उसको आप लोग क्या है इजीली प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करिए और हमारी जो मैथ्स हो गई, जीएस हो गई एंड रीजनिंग हो गई, ठीक है ना, इसकी प्रॉपर आपको क्लासेस वहाँ पर अवेलेबल है, आपको मिलेगी। ओके, आपको परचेज भी कर सकते हैं वहाँ पर जाकर। हमारे चैनल, हमारे आप ऐप में जाकर विजिट करेंगे तो वहाँ पे कोर्सेज, कई सारे कोर्सेज हैं जो आपको वहाँ पर जाकर परचेज करते हैं बहुत ही किफायती रेट पर, किफायती दर पर वहाँ पर है। बहुत ही कम रुपया, कम ही रुपए लिए जा रहे हैं, ज़्यादा रुपये नहीं ले रहा। ऐसा नहीं कि आपको मैं बोल दूँ भाई इतना रुपये दो मुझे को, तब आपको कोर्स लॉन्च करूँगा, आपको कोर्स दूंगा मैं, ठीक है ना। बहुत ही रेयर केस में बहुत ही सिंपल केस में, बहुत सिंपल प्राइस में हम लोग आपको अवेलेबल करा रहे हैं, जिसमें आपको हर चीज़ मिलेगी। एसटी मिलेगी, आपको स्पीच टेस्ट आपको मिलते रहेंगे, प्लस आपको 6 मंथ की रिकॉर्डिंग मिल रही है, प्लस आपको साथ में हर एक चैप्टर की पीडीएफ में आपको मिलती रहेगी। ओके, तो इजीली आप लोग जाइए, अपना डाउनलोड करिए, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। आपने देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है क्या, 79 क्रिएट हिस्ट्री, 88 इमेजिन, 94 एवरी, 63 लीडर एंड 96। तो स्टेप फर्स्ट देखो, मशीन इनपुट जो है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होता है। एक आपको इनपुट देगा वो एग्जामिनर, और वो क्या करेगा, कुछ इनपुट कुछ स्टेप में वो उस इनपुट को कंप्लीट कर देगा। देन इसके बाद पूछेगा नेक्स्ट इनपुट, आपको पूछेगा कितने स्टेप में वो कंप्लीट होगी, और भी कई टाइप के क्वेश्चंस आपको उसमें पूछ सकता है। देन इसको समझते पहले जो एग्जामिनर हमें क्वेश्चन देगा उसको कैसे समझेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले क्या आया हुआ, देखिएगा 88 आया हुआ है। क्या आया यहाँ पर, 88 आया हुआ है, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा, फर्स्ट स्टेप में आपका 88 आया है। देन यहाँ पर देखिए क्या है आपका, यहाँ पर एवरी आ गया है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, एवरी उधर जा रहा है, जो हमारा वर्ड आया है अल्फाबेट का, जो अल्फाबेट हमारे यूज किए गए वर्ड, एक वर्ड बना हुआ है एवरी, वो सबसे लास्ट में जा रहा है एंड 88 इधर आ रहा है। अब आपके माइंड में क्या आएगा, सर 88 इधर आ रहा है, क्यों आ रहा है 88? क्योंकि यार देखो 79 से बड़ा 88 है। ओके, उसके बाद सबसे बड़ा तो 96 है, 96 को पहले लेना चाहिए था, लेकिन इसमें कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट लग रहा है। बात ध्यान समझिए, अभी आपको पूरा मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। एवरी उधर क्यों जा रहा है, एवरी उधर जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात देखो, दूसरा जैसे आपने कॉन्सेप्ट लिया, दूसरा क्या आया, 96 लिया। अब 96 क्यों लिया, क्योंकि 79 तो अपने प्लेस पर पहले से था, 79 प्लेस पर पहले से था, 96 लिया। देन उधर किसको भेजा, क्रिएट को भेजा। किसको भेजा, क्रिएट को। अब समझो क्या हो रहा है यहाँ पर। अगर बात करें नंबर्स की, बात करें, ध्यान समझिएगा, नंबर्स की बात करें, 88 सबसे पहले इसने क्यों लिया है, क्योंकि 8 प्लस 8 करने पर हमें मिलता है कितना, 16 मिलता है। कितना मिलता है, 16 मिलता है। देन देखोगे 7 प्लस 9 करने पर हमें कितना मिलता है, 9 7 होता है कितना, 15। ओके, 9 6 15, 9 7 16 होता है, सॉरी 16 होता है, ठीक है। इसका मींस क्या होता है, 16 होता है। देखेंगे 9 6 अगर देखेंगे, 9 और प्लस 6 ऐड करने पर कितना मिलता है, हमें 15 मिलता है। देन इसके बाद देखेंगे 9 और 4 देख लेते हैं, एक नंबर में क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। 9 4 देखेंगे तो 9 4 कितना होता है, 13 होता है। ओके, 9 4 13 होता है। इसके बाद देखोगे 63 को ऐड करोगे हो जाएगा 9 आएगा, 6 3 कितना होता है, 9। तो जरा देखो यहाँ पर क्या है, जो नंबर्स का यूज हो रहा है वो कैसे यूज हो रहा है। 88 लिया तो 8 प्लस 8 किया तो कितना मिला हमें, 16 मिला। ओके, 79 लिया तो कितना मिला, 16 मिला। तो आपके माइंड में आएगा सर दोनों में 60 मिल रहा है। हाँ बेटा, दोनों में 60 मिल रहा है, लेकिन इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है, 88, इसलिए मैंने सबसे पहले 88 लिया है इसने एग्जामिनर, ठीक है ना।
तो 96 में क्या करेंगे, 9 6 होता है 15 जो कि 16 से छोटा है, 94 लेंगे इसके बाद क्या होगा 13 होगा, 63 लेंगे तो 9 होगा। ये चीज फंडा समझेंगे, नंबर्स का फंडा समझ में आ गया ना। तो अब क्या होगा देखोगे, तो मतलब क्या है इस प्रकार से ले रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर जो स्टेप 5 हमारी बनेगी, तो स्टेप 5 में क्या आ रहा है आपका, देखोगे स्टेप 5 में आ रहा है 16 15 13 एंड 9, ये बन के आ रहा है। तो देखो जरा ये नंबर्स मतलब क्या है, नंबर्स आपके घटते क्रम में लिखे हुए हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया भाई। तो देखोगे स्टेप 2 में हमारा क्या है, क्रिएट को भेजा है, क्रिएट को एवरी को पहले भेजा, फिर क्रिएट को क्यों भेजा। तो देखो कितना एवरी EVERY, टोटल लेटर कितने हैं 1 2 3 4 5, टोटल कितने लेटर है इसमें 5 है, लेकिन इसके बाद सेकंड नंबर में क्रिएट ले रहा है, क्रिएट ले रहा है, देखो जरा CREATE क्रिएट ले रहा है। तो क्रिएट में कितने लेटर देखो जरा, 3 और 3 कितने हैं 6 है। तो मतलब क्या है कि वो एग्जामिनर क्या कर रहा है, सबसे पहले वो क्या कर रहा है कि कम लेटर वाले वर्ड को लेता है, उसके बाद उससे बड़े ज्यादा लेटर वाले को, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे, मतलब कि लेटर्स जो है, लेटर्स का जो वर्ड है, वर्ड में जो जितने लेटर्स आ रहे हैं वो क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है। एंड हमारा नंबर देखोगे, नंबर्स हमारे कैसे चल रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, क्लियर है भाई, ये चल रहा है। अब देखोगे स्टेप थर्ड में क्या होगा, स्टेप थर्ड में लीडर लिया है। अब लीडर में कितने हैं 3 और 3 6 लीडर में भी है, लेकिन सी क्यों लिया, क्योंकि जो सी हमारा है वो एल से क्या है पहले आता है, क्रिएट में जो सी है वो एल से पहले आता है, इसलिए हमें क्रिएट लिया गया। समझ में आ रही बात। इसके बाद देखिए जरा 88 97 96 हो गया। अब 94 लेगा, 94 क्यों लेगा, 9 4 13 होता है, 9 6 15 बाद क्या आएगा 13 आएगा नंबर। इसके बाद वो क्या है, उसने भेजा हिस्ट्री को भेजा, हिस्ट्री कितने हैं, हिस्ट्री में आते हैं 7 लेटर, हिस्ट्री में कितने लेटर है 7, इसलिए वहां पर उसने वहां पर भेज दिया। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई ना। स्टेप फिफ्थ में क्या है 63 लेगा, क्योंकि 6 3 9 होता है, और लास्ट में क्या भेजा इमेजिन भेजा है, कितने लेने हैं, कितने लेटर 3 3 6 और 2 8 लेटर है। क्लियर समझ में आ गई, तो चीजें समझ आ गई क्या कर रहा है वो, ठीक है ना। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि ये जो इनपुट दिया है कि हाउ मेनी स्टेप विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द गिवन इनपुट, इस इनपुट को करने में कितने हमें स्टेप लगेंगे। चीजें समझ आ, स्टेप समझ कैसे करना है। सबसे पहले मतलब क्या है, जो नंबर्स हैं उन नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे, जो नंबर ऐड करने पर जो नंबर बनेगा सबसे बड़ा उसको हम पहले रखेंगे, फिर दो ऐसे नंबर लेंगे जिनको करने में उससे छोटा बनता है, फिर उसको लिखेंगे। समझ में आ गई बात। तो चला देखिए अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। अब पूछ रहा है नेवर, ठीक है ना, तो देखो जरा यहां पर लेते हैं कितना कौन सा नंबर है 42 है, देन आपका कौन सा नंबर है 39 है, आपका 53 है, और आपका नंबर 46 है, देन हमारा 74 है, ठीक है ना। तो जरा देखो इनको जरा ऐड कर लो, 4 2 कितना हो गया 6 6 3 9 3 कितना हो गया 12, 5 3 कितना हो गया 8, 6 4 कितना हो गया 10, 7 4 कितना हो गया 11। तो सबसे बड़ा किससे आ रहा है 39 से, किससे आ रहा है 39 से आ रहा है। देन स्टेप नंबर फर्स्ट जो हमारा होगा, सबसे पहले उठ के क्या आएगा 39 उठ के इधर आएगा स्टेप फर्स्ट में, लेफ्ट हैंड पे आएगा, और उधर क्या जाएगा, उधर देखो जरा क्या जाएगा 3 3 2 5 नेवर में है, तो देखो जरा 3 3 6, हाँ तो नंबर स्टेप फर्स्ट हमारा क्या जाएगा नेवर। तो मतलब स्टेप फर्स्ट में 39 सबके उठ के सबसे आगे आएगा, और नेवर आपका सबसे लास्ट में जाएगा। तो स्टेप फर्स्ट हमारी क्रिएट हो गई। तो बात समझ आ गई। देखो पूरा सॉल्व करने बैठे बेटा टाइम लग जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ लो, सॉर्टिंग समझ लो, कैसे सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस कर लोगे बहुत आसानी से क्वेश्चन लगना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है, देखो ठीक है ये चीज हो गई। अब स्टेप 2 में क्या लेंगे, स्टेप 2 में देखो 12 के बाद क्या आएगा 11 आएगा, 11 हमारा क्या है 74 से मिल रहा है। स्टेप 2 हमारा क्या होगा 74 होगा। देन नेवर के बाद 3 और 3 6 होना चाहिए, किसमें है ऑब्जेक्ट में है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा ऑब्जेक्ट हमारा स्टेप 2 में जाएगा। देन हमारी स्टेप 2 क्या बनेगी 39 74, बाकी सब वैसे लिखा रहेगा, लास्ट में क्या जाएगा नेवर, नेवर के बाद क्या जाएगा ऑब्जेक्ट जाएगा। क्लियर, स्टेप 2 क्लियर हो गई। ठीक, अब इनको अपने माइंड पर भी बैठाते रहिए, ठीक है ना बेटा। देखो कॉन्सेप्ट्स है ये बैंक में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक में भी आपको बहुत हेल्प करेगा मेरा ये वीडियो, बैंक बहुत हेल्प करेगा आपके लिए, ठीक है। यूपीएससी में तो यूपीएसआई में तो करेगा, ठीक है। देखो स्टेप 2 बन गई। अब स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप 3 में क्या लोगे 10 11 के बाद क्या आएगा 8 आएगा, 46 आएगा, 46 का लिखा है ये। तो स्टेप 3 हमारा क्या आएगा 46 आएगा। बात समझ में आ गई। स्टेप 3 में क्या आएगा 46 आएगा। देन इसके बाद क्या होगा, हम हमें 3 और 3 6 लेटर मिलेंगे, 6 के बाद 7 वाला चाहिए, 7 लेटर किस में लिखे हैं देखो ये लीव्ड में लिखे हैं। देन स्टेप 3 हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। तो स्टेप 3 क्या बनेगा, पहला स्टेप 3 क्या बनेगा 39 74 46, देन जो मिड पर वैसे लिख देंगे, और लास्ट में क्या जाएगा नेवर ऑब्जेक्ट एंड लिव्ड, ये स्टेप 3 बनेगा। देन स्टेप 4 की बात करें, स्टेप 4 में क्या आएगा 10 हमारा हो चुका है, क्या बचेगा 8, मतलब 53 आएगा। तो स्टेप 4 में क्या आएगा, स्टेप 4 हमारी जो बनेगी 54 53 बनेगी 53, ओके
53 हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो स्टेप थी क्या बनी थी, स्टेप क्या बनी थी, हमारी स्टेप जो बनी थी वो 39 बनी थी, 74 बनी थी, 74 का 46, 46 के बाद क्या आएगा 53, और 53 बाद सेम ऐसे लिख देंगे, और लास्ट में क्या जाएगा नेवर आपका ऑब्जेक्ट लिव्ड, एंड लास्ट में क्या जाएगा एनी प्लेस जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर स्टेप नंबर 4 हमारा हो जाएगा। ठीक है ना। अब स्टेप नंबर 5 में क्या जाएगा, 5 में बचा क्या हमारा ये, तो स्टेप नंबर 5 हमारा 42 हो जाएगा, तो और लास्ट में क्या जाएगा हमारा इंपोर्ट जो होगा, इंपोर्ट लास्ट में बच जाएगा, तो इंपोर्ट वहीं पर आके सेट हो जाएगा। ठीक है, इंपोर्ट उठ के उधर जाएगा, सॉरी लास्ट में जाएगा, तो स्टेप नंबर 5 हमारी ये हो जाएगी, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सॉरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट लास्ट में जाएगा। ठीक है ना। तो जो स्टेप 5 हमारी क्या बनी, ध्यान समझिएगा, स्टेप 5 क्या बनेगी 39, ठीक है ना, फिर 74, 46, फिर आपका 53, देन 42, ठीक है। इसके बाद आपका क्या होगा नेवर ऑब्जेक्ट लिव्ड एनी प्लेस एंड इंपॉर्टेंट, ये आपकी स्टेप 5 बनेगी। मतलब इस इनपुट को करने में कितने स्टेप लग रहे हैं आपको, ओनली 5 लग रहे हैं, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट कर लेंगे। देखिए कितना आसानी से बन गया, कितना आराम से क्वेश्चन आंसर निकला है। अब आप क्या ऐसा सॉल्व करने बैठोगे यार, बहुत टाइम लगेगा यार। ठीक है ना भाई, स्मार्ट बनो, स्मार्ट बना, चेहरे से स्मार्ट बना नहीं होता, अकल से स्मार्ट बनोगे तो क्वेश्चन जल्दी होंगे। हमें एग्जाम क्वालिफाई करना, फैशन शो में नहीं जा रहा है जो चेहरा चमका के चले जाएंगे और हाँ चेहरा चमका लिए स्मार्ट लग रहे हैं। ठीक है ना, एग्जाम देने जा रहे हो तो स्मार्ट को साफ कर देता हूं अपने माइंड को। ठीक है ना भाई, चेहरे को नहीं। ठीक, ये हो गया। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप विल बी लास्ट वन ऑफ द गिवन इनपुट। ओके, अब बताना है यहाँ पर क्या है कि जो इनपुट दी गई है लास्ट वन ऑफ द गिवन इनपुट, इन इनपुट में सबसे लास्ट वाली स्टेप कौन सी है। ठीक है ना, लास्ट हमें ढूंढनी है। ठीक है ना, तो लास्ट क्या बन रही है, लास्ट देखो जरा, लास्ट में जो स्टार्ट हो रहा है 39 है। ठीक है ना, 39 के बाद 74 देखो 39 है। ठीक है, 74 है, 74 के बाद क्या आ रहा है 46 आ रहा है, 46 के बाद क्या आएगा 53 आएगा, 53 के बाद क्या आएगा 42। ठीक है, लेकिन क्या है आपका इंपॉर्टेंट जो है वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर क्या है देखो, ये तो गलत हो जाएगी, ये भी गलत हो जाएगी, ये भी गलत हो जाएगी, ये भी गलत हो जाएगी, देन हम ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी ऐसी इनपुट नहीं है जो हमारी ऑप्शन जो स्टेप नंबर 5 है। ठीक है, मतलब लास्ट इनपुट इनमें से कोई भी नहीं दी गई है, देन ये हमारे गलत हो जाएगा चारों ऑप्शन। ठीक है ना, तो हमारा ई नंबर इज द करेक्ट आंसर, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर है भाई, समझ आ गई बात। अब पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी वन ऑफ द इमीडिएट राइट ऑफ इंपॉर्टेंट इन स्टेप 3। स्टेप 3 में इंपॉर्टेंट के एकदम राइट में कौन है। अब वो कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिएगा। अब इसको कैसे निकालोगे, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर बिना सॉल्व करे निकाले भाई, बट आप बिना सॉल्व के ही निकालोगे, बस थोड़ा माइंड शार्प रखना। देखो स्टेप हमारी 3 है ना, स्टेप 3 हमारी क्या बनी थी 39। ओके, इसके बाद क्या था 72 क्या था 46 था, 46 था स्टेप 3 में। इसके बाद क्या गया था, नेवर उठ के गया था, नेवर यहां से उठा था, ऑब्जेक्ट्स यहां से उठा था, और आपका लिव उठा था, ये सब वहां चले गए थे। लेकिन बचा क्या था, इंपॉर्टेंट के इमीडिएट राइट क्या बचा 53 बचा, क्या बचा था 53 बचा रह गया था। देन ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर हमारा, कि इंपॉर्टेंट के एकदम राइट में क्या होगा वो 53 होगा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट उठ के चला गया था, 46 उठ के इधर आ गया था, इंपॉर्टेंट केवल यहां बचेगा, और इंपॉर्टेंट के बाद ही आपका 53 बचा था। तो स्टेप 4 53 उठ के आगे आया था, स्टेप 3 में नहीं आया था। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट के एकदम इमीडिएट राइट में क्या होगा 53 इज द करेक्ट आंसर। आप एक बार सॉल्व करके देख लेंगे, आंसर यही आएंगे, मैच करेंगे पूरे। समझ में आ गई बात। तो ये कॉन्सेप्ट है एकदम आपका इनपुट आउटपुट को सॉल्व करने, क्वेश्चन के सॉल्व करने का फंडा है। समझ में आ गई। एक शॉर्ट वीडियो था जिसके जरिए मैं आपको बताना चाहता था कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। बेटा ऐसे क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम 3 से 4 मिनट, आपको 3 मिनट लगाइएगा, 2 से 3 मिनट लगाइएगा, और आसानी से क्वेश्चन आप पुट कर देंगे वहां पर। ठीक है ना, तो इतना बड़ा क्वेश्चन 2 से 3 मिनट में हो रहा है, समझिएगा, तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि 2 से 3 मिनट में आप 3 से 4 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, फंडा जान लेंगे, तो जो भी आपसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछेगा यूपीएसआई में आसानी से आप दे सकते हैं। प्लस बैंक की बात करें तो बैंक में 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ओके, क्लियर है भाई, यहां तक समझ में आ गई बात। देन तो बाकी मैं क्या करना चाह बाकी मैं कह रहा था आपसे कि जो हमारा जो ऐप है अकेडमी ऐप, जो मैं सबके बता रहा था आपको, तो वहां हमारे वीडियोस आप परचेज कर सकते हैं। ओके, देन ओके, थैंक यू क्लास।